वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी Next.js एप्लीकेशन से किसी फाइल को अपलोड करवा सकते हैं, स्टोर करवा सकते हैं, सेव करवा सकते हैं हमारी AWS S3 बकेट सर्विस पे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से हम S3 बकेट को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे फाइल को अपलोड कर सकते हैं, पब्लिकली कैसे उनको एक्सेस कर सकते हैं। ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। बट इस वीडियो में हमारे पास क्या होगी, एक वेब एप्लीकेशन होगी। आपके पास वेब एप्लीकेशन किसी भी टेक्नोलॉजी पर हो सकती है। हम यहाँ पे जो फोकस करेंगे वो Next.js एप्लीकेशन के साथ करेंगे। ठीक है, हमारे पास एक Next.js की एप्लीकेशन होगी जिसमें हम क्या करेंगे, किसी फाइल को अपलोड करेंगे। वो फाइल जो अपलोड होगी हमारी AWS S3 बकेट सर्विस पे, और उसी को हम क्या कर सकते हैं, पब्लिकली एक्सेस कर सकते हैं थ्रू आउट दी इंटरनेट। ठीक है, तो ये चीज आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहला काम तो मेरा ये रहेगा कि मुझे क्या करना है, अपनी एक S3 बकेट सर्विस यहाँ पे क्रिएट करनी है। उससे पहले मेक श्योर कि आपका यहाँ पे रीजन वही सिलेक्ट रहना चाहिए जिस नॉर्मली रीजन पे आप काम कर रहे थे, और आपने IAM यूजर से क्या होना है, लॉगिन होना है। ठीक है, रूट यूजर से यहाँ पे लॉगिन नहीं होना। बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि हम यहाँ पे किससे लॉगिन हो, IAM यूजर से लॉगिन हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो चीजें माइंड में रखनी है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आएंगे S3 बकेट सर्विस पे। यहाँ पर आकर सबसे पहला स्टेप हमारा ये रहेगा कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक न्यू बकेट क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्रिएट बकेट पर आ जाऊंगा। यहाँ पे हमने अपनी बकेट का नाम बताना है। मैं यहाँ पे बकेट का नाम दे दूंगा नेक्स्ट, और उसके बाद दे देंगे यहाँ पे S3-app। ठीक है, यहाँ पे हम यहाँ पे ये दे देंगे, या बल्कि ऐप की जगह हम यहाँ पे लिख देते हैं टेकजीन लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारा नाम यहाँ पे यूनिक भी बन जाएगा। फिर उसके बाद ये यहाँ पे बोल रहा है कि भाई आप ACL का यूज करोगे या नहीं। ये रिकमेंड करता है कि आप यहाँ पे ACL का यूज ना करो। लास्ट वीडियो में तो हमने ACL के थ्रू काम कर लिया था, बट अब हम इसकी बात मानेंगे। ये बोलते हैं ACL का यूज ना करो, रिकमेंडेड है क्या यूज करो एक्सेस करने के लिए, बकेट पॉलिसीज का यूज करो। तो इस वीडियो में हम बिल्कुल रिकमेंडेड अप्रोच पे जाएंगे। हम यहाँ पे बकेट पॉलिसी का यूज करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ACL को यहाँ पे क्या कर दिया, डिसेबल कर दिया है। हमने जो अपनी फाइल्स को पब्लिकली एक्सेस करना है उसके लिए हम क्या सेट करेंगे, बकेट पॉलिसीज को सेट करेंगे। ठीक है, वो ज्यादा सिक्योर होता है। उसके बाद यहाँ पे आपके जो पब्लिक एक्सेस होते हैं वो बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, ब्लॉक होते हैं। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके इसको अनब्लॉक करूंगा और यहाँ पे आके इसको चेक मार्क करूंगा। बाकी बकेट वर्जनिंग वगैरह मैं यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं करूंगा। ये सारी चीजें सेम रहेंगी। क्रिएट बकेट पे आके मैं क्या कर दूंगा, क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बेसिकली हमारी यहाँ पे बकेट क्रिएट हो जाएगी। अब जब हमारी बकेट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, मैं क्या करूंगा, इस बकेट को यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, बल्कि मैं इस बकेट पे क्या करूंगा, बेसिकली क्लिक करूंगा, और हम आ जाएंगे सबसे पहले तो यहाँ पे परमिशंस पे। परमिशन पे जब आप आओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे जो पब्लिक एक्सेस थे उनको हमने ब्लॉक करा हुआ है, यानी कि उनको हमने ऑफ करा हुआ है। हम इनको पब्लिकली एक्सेस कर सकते हैं, बट बकेट पॉलिसी के अंदर अभी तक मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली अपनी बकेट पॉलिसी लिखेंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एडिट के बटन पर आऊंगा। एडिट के बटन पर आने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी बकेट पॉलिसी लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, अपनी बकेट पॉलिसी का वर्जन बताऊंगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आके लिख दिया है इस तरह से वर्जन, और इसका जो अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है हमारी AWS स्टैंडर्ड यहाँ पे बकेट पॉलिसी का, वो हमारे पास चल रहा है 2012। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2012, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा -10, और उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे -17। ठीक है, यहाँ पे ये बेसिकली क्या चल रहा है, इसका लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, तो हम यहाँ पे इसी का ही यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। देन उसके बाद हम यहां पर आकर एक और प्रॉपर्टी यूज करेंगे, विच इज स्टेटमेंट की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मैं यहां पर आकर लिखूंगा स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट हमारी यहां पे क्या रहेगी, ये हमारे पास रहेगा बेसिकली एक एरे, और इस एरे के अंदर हमारे पास क्या आएंगी, बेसिकली यहां पर मल्टीपल प्रॉपर्टीज आएंगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एरे लिख लिया है, और यहाँ पे हम क्या लगा लेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगा लेंगे, ताकि हम यहाँ पे बेसिकली मल्टीपल प्रॉपर्टीज लिख सकें। ठीक है, सबसे पहले तो मैं यहां पर आऊंगा, यहां पर आकर $ID का यूज करूंगा कि बेसिकली हमारी ID क्या रहने वाली है। ठीक है, तो ID के लिए हम यहां पर आकर लिखेंगे अलाउ, और उसके बाद मैं यहां पे लिखूंगा पब्लिक रीड। ठीक है, कि बेसिकली यहां पे इस बकेट के अंदर जो भी फाइल्स आएंगी उनको आपने अलाउ करना है कि वो पब्लिकली सिर्फ रीड कर सकें। ठीक है, ये पॉलिसी हम यहां पे यूज करेंगे। इसके साथ साथ इस पॉलिसी को करना क्या है, अलाउ करना है या डिनाई करना है। तो मैं यहां पर आऊंगा, यहां पे आके हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं इफेक्ट की, जिसमें हम बताते हैं कि आपने इसको क्या करना है, अलाउ करना है या डिनाई करना है। तो मैं यहां पे आके बोल दूंगा कि आपने इसको अलाउ करना है। ठीक है, देन इसके साथ साथ हम यहां पर आएंगे, यहां पर आकर हम यूज करेंगे प्रिंसिपल का, कि प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है, स्पेलिंग यहाँ पे आपने देखना है बिल्कुल सही होनी चाहिए, प्रिंसिपल। ठीक है, यहाँ पे हमने प्रिंसिपल लिख लिया है, और यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, स्टैटिक लगा लूंगा कि थ्रू आउट द इंटरनेट इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल मैंने यहाँ पे स्टैटिक कर दिया कि जितनी भी फाइल्स होंगी उनको आप एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, बेसिकली एक्शन की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, और इस एक्शन की प्रॉपर्टी के अंदर हम यहाँ पे बताते हैं कि कौन सी सर्विस आप यहाँ पे यूज कर रहे हो। तो हम यहाँ पे बता देंगे कि भाई S3, और उसके बाद मैं यहाँ पे आके बोल दूंगा गेट ऑब्जेक्ट। ठीक है, कि भाई आप
आपके यहाँ पे जितनी भी बेसिकली फाइल्स होती हैं वो एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट हो रही होती हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अगर बोल दिया कि भाई एक्शन किसके ऊपर अप्लाई होगा, S3 के अंदर हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट होंगे उनके ऊपर अप्लाई होगा। और यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, बेसिकली रिसोर्स बताएंगे। ठीक है, रिसोर्स के अंदर हम यहाँ पे आके किस तरह से रिसोर्स बताएंगे कि हम यहाँ पे बोलेंगे Amazon रिसोर्स नेम यानी कि ARN, और हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे AWS लिखेंगे। इसके साथ साथ हम बताएंगे कि AWS की कौन सी सर्विस यूज कर रहे हो, S3 सर्विस हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारी बकेट का क्या नाम है, तो मेरी बकेट का नाम यहाँ पे है नेक्स्ट डैश S3 डैश, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे टेक्जीन। देन उसके बाद हम यहाँ पे आगे स्लैश लगाएंगे और स्टैटिक लिख देंगे कि इस बकेट के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं सबके ऊपर क्या हो जाए, ये चीज यहाँ पर अप्लाई हो जाए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बेसिकली एरर दे रहा है, ये बोल रहा है इनवैलिड पॉलिसी एलिमेंट। अच्छा ये $ID नहीं है, यहाँ पे बेसिकली SID है। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, बेसिकली SID हमने यहाँ पे लिखना है क्योंकि ये क्या है, हमारी स्टेटमेंट की ID है। इसके साथ साथ एक और ये एरर दे रहा है, ये बोल रहा है कि भाई मिसिंग ARN फील्ड। यहाँ पर बेसिकली क्या आएंगे, हमारे पास 3 कॉलम्स आएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इस तरह से क्या काम करना है, 3 कॉलम्स यहाँ पे लगाने। तो अब आप देखो यहाँ पे मेरे पास कोई एरर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, हमारी बकेट पॉलिसी है। ये जो कोड है इसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ये भी आपको मिल जाएगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। वीडियो को भी आप फॉलो कर सकते हो, अगर यहाँ पे नहीं भी समझ में आए तो कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, वैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको अच्छे से यहाँ पे चीज नजर आ जाएगी। बट स्टिल अगर कोई चीज नहीं समझ आए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको Next.js एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा वहीं पर ही मैं आपको ये बकेट पॉलिसी भी दे दूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। हम क्या करेंगे, हम यहां पर आ जाएंगे और यहां पर आकर मैं क्या कर दूंगा, सेव चेंजेस कर दूंगा, तो इसके ऊपर ये पॉलिसी अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो हमने यहां पर ये काम भी कर लिया है। अब हमें काम क्या करना है, अब हम आएंगे जरा अपनी Next.js की एप्लीकेशन पे। अब देखो यहां पे बेसिकली हमारा जो पर्पस है वो टेक्नोलॉजी सीखना नहीं है, यहां पे हम कोई Next.js नहीं सीख रहे। तो यहां पे Next.js का जो कोड है वो ऑलरेडी मैंने यहां पे लिखा हुआ है, ये कोड भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बहुत सिंपल कोड है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोड मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जो कोड आपके मतलब का है, जो कोड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो कोड मैं आपको यहां पे बिल्कुल लिखकर दिखाऊंगा, एक एक चीज मैं आपको यहां पे करके दिखाऊंगा। बट जो कोड आपका यहां पे टेक्नोलॉजी बेस्ड था, जैसे यहां पे बेसिकली स्टेट्स यूज करनी है या यहां पे UI का जो काम करना है थोड़ा बहुत, तो ये सारा काम मैंने यहां पे पहले से करा हुआ है। ठीक है, क्योंकि हम यहां पे टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक नहीं जा रहे हैं, हम यहां पे AWS S3 बकेट को सीख रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां पे आगे जरा समझ लेते हैं कि हमने काम क्या करा है। हम यहां पे Next.js का यूज कर रहे हैं। Next.js बेसिकली एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क है रिएक्ट का, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, फ्रंट एंड रिएक्ट पे बना सकते हैं और बैकएंड का काम भी हम इसी फ्रेमवर्क के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली Next.js की पावर होती है कि आप एक ही फ्रेमवर्क के अंदर फ्रंट एंड और बैकएंड दोनों काम कर सकते हो। तो हम भी यहाँ पे यही काम करेंगे। फ्रंट एंड के लिए हम यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पे रिएक्ट जैसा हमने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, ये इंटरनली रिएक्ट को ही यूज करता है। और बैकएंड के लिए हम यहाँ पे इसी का बैकएंड यूज करेंगे। तो हमने क्या करा है, यहाँ पे एक API के नाम से फोल्डर बनाया, एक API के अंदर हमने यहाँ पे अपलोड के नाम से फोल्डर बनाया, जिसके अंदर हमने एक राउट बनाया बेसिकली route.ts के नाम से। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट रिक्वेस्ट और नेक्स्ट रिस्पॉन्स का यहाँ पे यूज कर रहे हैं ताकि हम यहाँ पे API पर काम कर सकें। करा क्या है हमने यहाँ पर एक पोस्ट फंक्शन बनाया है जो क्या करेगा, बेसिकली पोस्ट का क्या काम होता है कि आप इसको डेटा दोगे, ये क्या करेगा, डेटा आपका सेंड करवाएगा, पोस्ट करवाएगा। कहां पे पोस्ट करवाएगा, हमने AWS S3 बकेट सर्विस में पोस्ट करवाना है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने यहाँ पर आकर क्या बोला हुआ है कि भाई फॉर्म डेटा के नाम से क्या करो, एक वेरिएबल बनाओ। इस वेरिएबल के अंदर हमने बोला request.formData। अब request.formData का मतलब क्या है कि फ्रंट एंड से जो फॉर्म डेटा के अंदर आपके पास डेटा आ रहा है, यानी कि जो आपके पास एक्चुअल में फाइल आ रही है, उस फाइल को किसके अंदर स्टोर करवाओ, फॉर्म डेटा के अंदर स्टोर करवाओ। फिर हमने बोला कि फॉर्म डेटा डॉट गेट फाइल। ठीक है, कि हमने बोला कि फॉर्म डेटा के अंदर जो आपको फाइल रिसीव हो रही है उसको एज अ फाइल यहाँ पे क्या करो, गेट करो और किस में स्टोर करवाओ, इस फाइल वाले वेरिएबल में स्टोर करवाओ। देन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उस फाइल को बेसिकली बफर बना रहे हैं। बफर में क्या होता है कि हम अपनी जो इमेज होती है, जो हमारी फाइल होती है, उसको बेसिकली हम क्या करते हैं, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करवाते हैं। जब भी हम S3 बकेट सर्विस में या डेटा बेसिस में अपने जो हमारी फाइल्स होती हैं या हमारी जो इमेजेस होती हैं, इनको जब हमने सेव करवाना होता है तो हम हमेशा उनको बफराइज करके क्या करते हैं, स्टोर करवाते हैं। कभी भी एग्जैक्ट आपकी इमेज वहां पे जाके अपलोड नहीं होती है, हमेशा उसको क्या करवाते हैं, हम बफर करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने बोला कि जो भी फाइल रिसीव हुई है उसका क्या बना लो, बफर बना लो। ये सिंपल सा काम यहाँ पे करा हुआ है। और अगर फ्रंट एंड पर आते हैं, फ्रंट एंड पर आकर हमने क्या करा है, यहाँ पे 2 स्टेट वेरिएबल लिए। एक स्टेट वेरिएबल क्या करेगा, फाइल को मैनेज करेगा कि यूजर क्या फाइल अपलोड कर रहा है। इनिशियली उसकी वैल्यू नल रहेगी कि अभी यूजर ने कुछ भी अपलोड नहीं करा, लेकिन जैसे ही वो कोई फाइल अपलोड करेगा तो इसकी टाइप क्या बन जाएगी,
फाइल बन जाएगी कि यूजर ने कोई फाइल अपलोड करी है। यहां पर हमने एक और स्टेट वेरिएबल लिया है मैसेज के नाम से, जिसके अंदर हम मैसेज को डील करेंगे कि अगर हमारी फाइल अपलोड हो गई तो हमारा एक्चुअल यूआरएल क्या बन रहा है, जिस यूआरएल को हम क्या कर सकते हैं, जिस पब्लिक यूआरएल का यूज करते हुए हम अपनी इमेज को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर हमारी फाइल अनफॉर्चुनेटली अपलोड नहीं हो पाती तो क्या एरर आ रहा है, उसके लिए भी हम यहाँ पे इसी मैसेज वेरिएबल का यूज करेंगे। क्या करें हमने यहाँ पे हैंडल अपलोड के नाम से एक फंक्शन बनाया जो कब कॉल होगा, जब हमारे इस बटन पे प्रेस किया जाएगा, अपलोड वाले बटन पे। क्या काम करेगा, सबसे पहले तो चेक करेगा कि इसको फाइल रिसीव हुई है। अगर फाइल रिसीव नहीं हुई तो ये एक अलर्ट मैसेज दिखा देगा कि भाई पहले फाइल सिलेक्ट करो। अगर फाइल यहाँ पे सिलेक्ट हो जाती है तो ये क्या करेगा, फॉर्म डेटा में से फाइल को निकालेगा। फाइल को निकालने के बाद हम यहाँ पे फैच एपीआई का यूज करेंगे और जो हमने यहाँ पे एपीआई राउट बनाया था, इस एपीआई राउट के अंदर हम क्या हिट करेंगे, पोस्ट रिक्वेस्ट हिट करेंगे कि हमें यहाँ पे फॉर्म डेटा के अंदर जो फाइल रिसीव हुई है वो क्या कर दो, पोस्ट करवा दो इस एपीआई राउट के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हम लॉजिक लिखेंगे S3 बकेट में स्टोर करवाने की वो हो जाएगी। बस हमारा काम क्या था कि फ्रंट एंड से फाइल किसको देना, इस वाले फंक्शन को देना। ठीक है, ये काम हमने यहाँ पे कर लिया। और यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, बेसिकली वेट करेंगे। क्या वेट करेंगे, बेसिकली हम डेटा का वेट करेंगे कि अगर हमारी जो अपलोड हुई हुई फाइल है अगर वो वहां पर अपलोड हो जाती है सक्सेसफुली तो उसका जो डेटा का जो यूआरएल आया है, पब्लिक एक्सेस आया है, पब्लिक यूआरएल आया है, उसको हम क्या करेंगे, सेट मैसेज के अंदर स्टोर करवाएंगे और मैसेज हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे। जिससे क्या होगा, यूजर के पास वो पब्लिक यूआरएल आ जाएगा, जिससे वो क्या कर सकता है, अपनी फाइल को बेसिकली पब्लिकली एक्सेस कर सकता है। और इन केस अगर वो फाइल अपलोड नहीं हुई होगी तो जो एरर आएगा अपलोड फाइल का वो भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले करवा सकते हैं। और ये सिंपल क्या है, हमारा फ्रंट एंड है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस यहाँ पे नहीं लिखी, ये सिंपल नेक्स्ट.जेएस का कोड है। इसको अगर आपने नहीं भी समझना तो कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले अपनी नेक्स्ट.जेएस की एप्लीकेशन की इंटीग्रेशन करेंगे किसके साथ, S3 बकेट सर्विस के साथ। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आगे लिखूंगा npm i और यहाँ पे लिखेंगे AWS SDK। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, AWS SDK की यहाँ पर सबसे पहले तो इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, जब हमारी इंस्टॉलेशन यहाँ पे हो जाएगी, आप आओगे पैकेज.json में, आप देख सकते हो AWS SDK यहाँ पर आ चुका है। इसका मतलब है SDK की इंस्टॉलेशन हमने यहाँ पे कर ली है। अब हमें क्या करने पड़ेंगे, कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर आएंगे अपने प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्टरी में, यहाँ पर आकर .env.local के नाम से क्या करूंगा, यहाँ पे एक फाइल बनाऊंगा जिसके अंदर हम यहाँ पे क्या रखेंगे, अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स रखेंगे। ठीक है, अब वो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स क्या होंगे, सबसे पहला हमारा इन्वायरमेंट वेरिएबल होगा AWS एक्सेस। ठीक है, तो हम यहाँ पे आगे लिखेंगे AWS एक्सेस और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा key_id। ठीक है, कि हमारी जो एक्सेस आईडी है AWS की वो हमें यहाँ पे चाहिए होगी। ठीक है, इसके साथ साथ हम यहाँ पे लिखेंगे AWS, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा सीक्रेट और सीक्रेट के बाद हमें यहाँ पे लिखना है _access_key। ठीक है, कि हमें यहाँ पे क्या चाहिए होगी, AWS की सीक्रेट एक्सेस की चाहिए होगी। ये दोनों कीज आपको कहाँ से मिलेंगी, जब हमने IAM यूजर क्रिएट करा था तब हमने एक फाइल डाउनलोड करी थी, उसके अंदर हमारी दोनों कीज थी। ठीक है, यही दोनों कीज हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे आके बताना है AWS का हमारा रीजन, तो हम यहाँ पे आके लिखेंगे AWS रीजन। देन उसके बाद लास्ट चीज हमें बतानी है अपना AWS बकेट नेम। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आगे लिख लिया है AWS बकेट नेम, यहाँ पे लिखना है। और हमारी AWS बकेट नेम का नेम क्या रखा था हमने, वो देख लेते हैं, next-s3 Techzine। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे लाके पेस्ट करते हैं। हमारा जो यहाँ पे बेसिकली रीजन है वो रीजन क्या है, वो रीजन भी हम यहाँ से देख लेते हैं, यूरोप स्टॉकहोम का। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हम यहाँ पे आते हैं EU North-1। ठीक है, तो यही एग्जैक्ट आपने यहाँ पे लिखना है EU-North यहाँ पे लिखना है North-1। ठीक है, तो ये भी मैंने यहाँ पे लिख लिया है। उसके बाद हमें यहाँ पे अपनी आईडी पेस्ट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, अपनी जो मेरी पब्लिक और प्राइवेट आईडी थी वो आईडी मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे ये सारी चीजें पेस्ट कर दी हैं। मैं क्या करूंगा, इस फाइल को यहाँ पे क्लोज कर दूंगा, पैकेज.json को भी क्लोज कर दूंगा। हम आ जाएंगे route.ts के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आकर हम सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भैया इंपोर्ट करवा लो। किसको इंपोर्ट करवा लो, AWS को इंपोर्ट करवा लो। कहाँ से इंपोर्ट करवाना है, मैं यहाँ पे बोलूंगा AWS SDK से इसको क्या करवा लो, इंपोर्ट करवा लो। ठीक है, पहली चीज तो यहाँ पर ये हो जाती है। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से नजर आए। अब हमारी इमेज बफर तो बन गई थी, बाइनरी में तो कन्वर्ट हो गई थी। आगे क्या काम करना है वो हम अभी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्स का कीवर्ड लिखेंगे। S3 के नाम से क्या करूंगा, एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। यहाँ पर आकर हम लिखेंगे न्यू और हम यहाँ पे क्या करेंगे, AWS की कौन सी सर्विस का हम यहाँ पे यूज करेंगे, S3 बकेट सर्विस का हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, इसके अंदर की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हम यहाँ पे बता देंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे आके एक प्रॉपर्टी बना लेंगे, किस नाम से, एक्सेस की आईडी के नाम से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्सेस की आईडी और इस एक्सेस की आईडी के अंदर हमें एक्सेस की आईडी कहाँ से मिलेगी, जो इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर करवाई थी। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे
आगे लिखूंगा प्रोसेस डॉट env और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे AWS के बाद हमारे पास जो वेरिएबल का नाम था वो था एक्सेस और उसके बाद था अंडरस्कोर की अंडरस्कोर ID। ठीक है, ये हमारा क्या था, वेरिएबल का नाम था, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है और ये नल नहीं रहना चाहिए, टाइप स्क्रिप्ट का कोई एरर ना है, ये नल नहीं रहना चाहिए, इसलिए यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा दिया है। ठीक है, यहाँ पे आके क्या करूंगा, कंट्रोल D करूंगा, यहाँ पे आके हम इस वाली प्रॉपर्टी का नाम रख लेंगे सीक्रेट एक्सेस की। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा सीक्रेट और उसके बाद हम यहाँ पे इसका यहाँ पे कैपिटल कर देंगे, इसको कर देंगे सीक्रेट एक्सेस की और इसके अंदर भी हम यहाँ पे रख लेंगे AWS और यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा सीक्रेट। ठीक है, सीक्रेट एक्सेस की हो गई यहाँ पे, तो इसको भी हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, अंडरस्कोर दे देते हैं। यहाँ पे इस चीज़ को भी हमने क्या कर लिया है, सेट कर लिया है। सीक्रेट एक्सेस की यहाँ पे लिखना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे सीक्रेट एक्सेस की और ये प्रोसेस डॉट env और ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। ठीक है, उसके बाद लास्ट चीज़ हमें यहाँ पे एक और चीज़ बतानी होती है विच इज़ रीजन, कि भाई रीजन की प्रॉपर्टी के हमने अंदर क्या काम करना है। हम यहाँ पे आगे लिखेंगे प्रोसेस डॉट env डॉट और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे AWS अंडरस्कोर रीजन। ठीक है, कि इस नाम से हमने वहाँ पे क्या करा था, वेरिएबल बनाया था, तो हमने यहाँ पे ये चीज़ भी डिफाइन कर दी है। ठीक है, तो ये तीनों वेरिएबल्स बेसिकली हमने कहाँ पे बनाए थे, अपने एनवायरमेंट वेरिएबल में बनाए थे। उन्हीं चीज़ों की यहाँ पे बेसिकली हमने कॉन्फ़िगरेशन करवा दी अपने इस S3 के ऑब्जेक्ट के अंदर। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, जो हमारा यहाँ पे हमने बफराइज करवा दिया था अपनी इमेज को, आगे का काम हम यहाँ पे करेंगे। सही है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, पैरम्स के नाम से यहाँ पे क्या करूंगा, बेसिकली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम बताएंगे कि हमारे पैरामीटर्स क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आकर बताऊंगा बकेट के बारे में। ठीक है, तो हम यहाँ पे आगे लिखेंगे बकेट। बकेट कैसे पता चलेगी, बकेट का नाम भी हमने कहाँ पे लिखा था, एनवायरमेंट वेरिएबल की फाइल में लिखा था। तो हम यहाँ पर भी आकर क्या करेंगे, प्रोसेस डॉट env का यहाँ पे यूज करेंगे, प्रोसेस डॉट env डॉट और उसके बाद मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा कि बेसिकली मेरी जो बकेट फाइल थी उसका नाम था AWS अंडरस्कोर बकेट और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे अंडरस्कोर नेम। ठीक है, ये बेसिकली क्या था, मेरी बकेट फाइल का नाम था, एक इन्वायरमेंट वेरिएबल के वेरिएबल का नाम था। यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और इस की प्रॉपर्टी के अंदर हम बताएंगे कि हमारा जो अपलोड का बेसिकली URL होगा वो क्या रहेगा। तो मैं बोलूंगा कि भाई आपने क्या काम करना है, आप जाओगे मेरी बकेट के अंदर, बकेट के अंदर जाकर आप एक फोल्डर बनाओगे किस नाम से, अपलोड्स के नाम से, और उस फोल्डर के अंदर आपने क्या करना है, एक यूनिक आईडी यहाँ पे जनरेट करनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली जावास्क्रिप्ट के डेट नाउ के फंक्शन का यूज करेंगे, जिससे क्या होगा, एक यूनिक आईडी यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। और इस यूनिक आईडी के नाम के साथ मैं चाहूंगा कि जो भी हम फाइल अपलोड कर रहे हैं उस फाइल का नाम भी क्या हो जाए, इस फाइल का नाम यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, डॉलर लगाऊंगा, कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा फाइल डॉट नेम, कि भाई फाइल का जो भी नेम है वो क्या बन जाए, यहाँ पे इसका नाम बन जाए। तो की का मतलब क्या है कि जब हमारी फाइल हमारे AWS S3 बकेट सर्विस में अपलोड होगी तो वो कहां पे अपलोड होगी, अपलोड्स वाले फोल्डर के अंदर। वहां पे सबसे पहले क्या आ रहा होगा, डेट नाउ आ रहा होगा, कि जो भी करंट डेट होगी जिस टाइम पे फाइल अपलोड की गई होगी सबसे पहले वो करंट डेट आ रही होगी और डैश के बाद हमारी फाइल का जो एक्चुअल नाम था वो यहां पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे बॉडी की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और बॉडी के अंदर हम यहाँ पे बोल देंगे बफर। ठीक है, यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, बफर का यूज करेंगे। बफर के अंदर हमारा वही हमारी बेसिकली जो फाइल थी उसका बाइनरी डेटा होगा और उसके बाद हम यहाँ पे आके कंटेंट टाइप बता देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके लिखेंगे कंटेंट टाइप और कंटेंट टाइप के अंदर हम बताएंगे कि हमारी जो फाइल अपलोड हो रही है उसकी टाइप क्या है। तो मैं यहाँ पर अगर लिख दूंगा फाइल डॉट टाइप। ठीक है, कि भाई ये क्या है, इस टाइप का है, कि अगर PNG टाइप का है तो वो हम बता देंगे कि भाई फाइल की टाइप ये है, PDF टाइप का है तो वो हम बता देंगे कि भाई फाइल की टाइप ये है। ठीक है, और बफर और बॉडी के अंदर क्या होता है, हमारी एक्चुअल कंटेंट होता है, कि हमारी क्या है, इमेज है, कोई PDF फाइल है, जो एक्चुअल फाइल है हमारी उसका जो एरे की फॉर्म में हमने यहाँ पे बनाया था बफर का यूज करते हुए, वो डेटा यहाँ पे जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने किस में डिफाइन कर दी, पैरम्स के अंदर डिफाइन कर दी। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आकर हम ट्राई कैच ब्लॉक का यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर ट्राई कैच ब्लॉक का इस तरह से यूज करूंगा। ट्राई के अंदर मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कौन सा कीवर्ड लिखो, रिजल्ट के नाम से हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे। इसके अंदर हम यहाँ पे आके अवेट के कीवर्ड का यूज करेंगे और मैं यहाँ पे बोलूंगा S3 डॉट अपलोड। क्या आपने क्या करना है, S3 में बेसिकली अपलोड करना है। क्या अपलोड करना है, पैरम्स हमारे ये रहेंगे कि भाई बकेट ये है, की ये है, बॉडी है, कंटेंट टाइप ये क्या करेगा, बेसिकली इसको अपलोड करेगा और यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, प्रॉमिस यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, कि ऑब्वियसली इसको यहाँ पे अपलोड करने में टाइम लगेगा, तब तक ये क्या करेगा, इसका वेट करेगा। वेट करने के बाद जब यहाँ पे इसको रिजल्ट मिल जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके रिटर्न करवा देंगे। क्या रिटर्न करवाएंगे, हम यहाँ पे नेक्स्ट रिस्पॉन्स रिटर्न करवाएंगे कि भाई यूजर को क्या कर दो, रिस्पॉन्स दे दो। क्या रिस्पॉन्स दे दो, हम यूजर को
रिस्पॉन्स देंगे जेसन फॉर्मेट में, और जेसन फॉर्मेट के अंदर हम यहाँ पे आके लिखेंगे यूआरएल के बेसिकली हमारा यूआरएल क्या है। तो हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, रिजल्ट डॉट लोकेशन की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, जिससे क्या होगा, हम यूजर को उसका यूआरएल दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उसको यूआरएल मिल जाएगा। ये काम हमने यहाँ पे कर लिया है, और अगर ये काम परफॉर्म नहीं हो पाएगा तो हम क्या करवाएंगे, रिटर्न करवा देंगे। क्या रिटर्न करवाएंगे, नेक्स्ट रिस्पॉन्स का ही यूज करेंगे, और नेक्स्ट रिस्पॉन्स का यूज करते हुए जेसन की फॉर्मेट में हम उसको क्या करवा देंगे, रिटर्न करवा देंगे एक एरर। ठीक है, और उस एरर के अंदर हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, अपलोड फील्ड लिख देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है अपलोड फील्ड, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली एक कॉमा लगाएंगे, और यहाँ पे आके एक स्टेटस कोड भी दे देंगे कि भाई स्टेटस कोड यहाँ पे आपको क्या रिसीव हुआ है, 500 स्टेटस कोड रिसीव हुआ है, जो बेसिकली इंटरनल सर्वर एरर होता है। ठीक है, तो हमने ये सारा काम हमने यहाँ पे कर लिया है। इसके अलावा हमें कोई एक्स्ट्रा काम यहाँ पे करने की नीड नहीं है। मैं क्या करूंगा, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद बेसिकली अपना टर्मिनल ओपन करूंगा। टर्मिनल ओपन करने के बाद npm run dev की कमांड से क्या करूंगा, अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पे रन करूंगा। तो इससे क्या होगा, मेरी Next.js एप्लीकेशन बेसिकली लोकल होस्ट पे यहाँ पे रन कर दी जाएगी। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, मैं सबसे पहले तो इसको यहाँ पे आके ओपन करूंगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आके मैं इसको क्या करूंगा, ओपन करूंगा। यहाँ पर आ जाते हैं जरा, और यहाँ पर आकर सबसे पहले हम जाएंगे बकेट्स पे। ठीक है, बकेट्स पर आ चुके हैं। यहाँ पर आते हैं वापस लोडिंग पे, हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे क्या हो रही है, रन हो रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो कोई एरर अभी मेरे पास यहाँ पे नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर अपलोड करने लगूंगा बोलेगा कि भाई सबसे पहले क्या करो, फाइल सिलेक्ट करो। ओके करते हैं, यहाँ पर आऊंगा चूज फाइल ऑप्शन पे, यहाँ पर आकर लेट सपोज हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, क्या सिलेक्ट करें भाई, कौन सी इमेज यहाँ पे सिलेक्ट करें, क्या सिलेक्ट करें, अच्छा डेस्कटॉप पे है ना, हम यहाँ पे डाउनलोड्स पे आते हैं, डाउनलोड पे जल्दी मिल जाएगी। ये वाली इमेज मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, ओपन करूंगा। ठीक है, देखो यहाँ पे इसका नाम लिखा हुआ है। क्या करूंगा, इसको यहाँ पे आके अपलोड करूंगा। जैसे ही अपलोड करूंगा ये क्या जाएगी, रिक्वेस्ट सेंड होगी। रिक्वेस्ट जब सेंड होगी, यहाँ पे आपकी इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड कर सकता है कि यहाँ पे कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि भाई आपकी जो इमेज है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है, और यहाँ पे आपके पास एक पब्लिक यूआरएल भी आ रहा है। इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, जरा कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ, यहाँ पे लाके पेस्ट करता हूँ, और आप देख सकते हो कि आप अपनी इमेज को यहाँ पे पब्लिकली एक्सेस कर चुके हो। ठीक है, अगर हम यहाँ पे S3 बकेट सर्विस में आते हैं, यहाँ पे अपनी बकेट में आऊंगा, बकेट में आके इसको एक बार क्या करूंगा, यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा। यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करेंगे, देखते हैं कि क्या हमारे पास यहाँ पे अपलोड्स का फोल्डर आता है। अगर हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद देखो अपलोड्स का फोल्डर आ चुका है, और इस अपलोड के फोल्डर में आएंगे तो हमें हमारी इमेज भी यहाँ पर मिल चुकी है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी Next.js की एप्लीकेशन से किसी भी फाइल को अपलोड करवा सकते हैं S3 बकेट सर्विस के ऊपर, और आप देख सकते हो कि हमने उसको पब्लिकली एक्सेस भी कर लिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है किसका, S3 बकेट सर्विस में फाइल को अपलोड करने का। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।